गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इट्स मी रवि नादियान। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्राउज़र पैटर्न की, यानी कि पैंट ड्राफ्टिंग किस तरीके से बनाई जाती है। ट्राउज़र पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरा जो यहाँ पे मैंने एक अपना लोगो यहाँ पे आपके सामने फिक्स किया है, जो मैंने अपने डिस्प्ले किया है। मेरा जो लोगो है वो है वस्त्र दुनिया, यानी कि ये मेरी खुद की डिज़ाइनिंग है। ये मैंने खुद अपना लोगो डिसाइड किया है, ये कहीं से भी कॉपी नहीं है, क्योंकि ये मैंने खुद की मेरी क्रिएशंस है। तो मैंने अपने ब्रांड को नाम दिया है वस्त्र दुनिया। वस्त्र यानी कि गारमेंट एंड दुनिया यानी कि वर्ल्ड। तो मैंने अपना एक लोगो डिज़ाइन किया है जिसको वस्त्र दुनिया नाम से मैंने रखा है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं हर वीडियोस में आपको पैटर्न से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। जिसको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप मुझसे कंफर्म कर लो, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मेल करके आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिवर्ट ज़रूर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि ट्राउज़र पैटर्न ड्राफ्टिंग किस तरीके से की जाती है, बोथ मेंस एंड वुमेन्स ट्राउज़र्स। क्लियर? देन हम सभी डाउट होते हैं कि मेंस की और वुमेन्स की जो ड्राफ्टिंग होती है वो डिफरेंट होती है। हमारी कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मेंस और वुमेन्स ट्राउज़र में क्या डिफरेंस होता है। मैं अगर ये डाउट क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि मेंस और वुमेन्स ट्राउज़र पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ डिफरेंस होता है फ्लाई जिप का। नहीं तो बॉडी मेज़रमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। तो यही मैं आप लोगों को सिंपल तरीके बताने के लिए मैं आपके सामने वीडियोस बनाता हूँ पैटर्न से रिलेटेड, जिसमें मैं बहुत ही बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर करता हूँ। और जो मेरा मेथड है कोई भी पैटर्न या ड्राफ्टिंग बनाने का, वो मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता हूँ। तो अगर आपको इस पैटर्न में कोई भी डाउट हुआ, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हुई, तो आप कमेंट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हाउ टू ड्रॉ बेसिक मेंस ट्राउज़र या वुमेन्स ट्राउज़र पैटर्न यानी कि ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले कोई भी पैटर्न ड्रॉ करने से पहले ऑब्वियस सी बात है, कोई भी आप गारमेंट ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले आप उसकी मेज़रमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको ड्रॉ करते हो। तो ट्राउज़र पैटर्न को ड्राफ्ट करने के लिए हमें कौन कौन सी मेज़रमेंट की रिक्वायरमेंट होती है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। टोटल लेंथ, यानी कि टोटल लेंथ फ्रॉम द वेस्ट टू बॉटम, यानी कि टोटल लेंथ जहाँ पे हमें ट्राउज़र बांधनी है, जहाँ पे हम वेस्ट को जहाँ पे हम ट्राउज़र को पहनते हैं वहाँ से, और टोटल जितना हमें लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक जो लेंथ ली है वो ली है 37 इंच। राउंड वेस्ट, यानी कि हमारी टोटल राउंड कमर कितनी है, 30 इंचज़ मैंने यहाँ पे बेसिक ली है। क्रॉच हाइट, जिसको हम आसन बोल देते हैं, क्रॉच लेवल भी बोला जा सकता है। क्रॉच हाइट होता है आपका आसन। ये डिपेंड करता है कि आप ये, कई लोग एक तुक्का लगाते हैं, एक अपने अंदाजे से करते हैं कि अगर हमने हमारी क्रॉच हाइट कोई 11 इंच रख देता है, कोई 9 इंच रख देता है, कोई 12 इंच रख देता है, ये बिल्कुल गलत होता है। बेसिकली इसका दो मेथड होते हैं। अगर आप राउंड हिप जो हमारी 36 है, अगर आप राउंड हिप का 1/3 लोगे तो वो 11 11 आता है। तो आप क्रॉच हाइट उस तरीके से भी निकाल सकते हो। या एक अलग मेथड होता है 36 का, अगर आप 1/4 करते हो, 1/4 आपका अगर 9 आ जाता है, 36 डिवाइड बाई 4 = 9, तो 9 इंच में आप 2 से 2.5 इंच ऐड कर सकते हो, तो वो हमारा एग्जैक्ट क्रॉच हाइट निकल जाता है, यानी कि आसन आ जाता है। ये हमारा आता है राउंड थाई। यहाँ पे याद रखना, जब भी मैं कोई ड्राफ्टिंग बताऊँगा मुझे सिर्फ 3 मेज़रमेंट्स की ज़रूरत होती है बेसिक, जो कि टोटल लेंथ होना चाहिए, राउंड वेस्ट होनी चाहिए और एक राउंड थाई। और राउंड हिप के अकॉर्डिंग हम हमारा इजीली क्रॉच लेवल निकल जाता है। तो राउंड थाई हमारी जो है वो है 22 इंचज़। एंड राउंड बॉटम, यानी कि हमें बॉटम मोरी कितनी चाहिए, हमने यहाँ पे रखी है 13 इंचज़। तो ये मेज़रमेंट का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी हम ड्राफ्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम बॉडी मेज़रमेंट रखते हैं। तो पैटर्न स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि कोई भी पैटर्न जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमेशा हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है ड्रॉ टू गाइडलाइंस, यानी कि हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन एंड वर्टिकल गाइडलाइंस। ये वो लाइंस हैं जिनकी हेल्प से हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मेज़रमेंट को ईजिली हम यहाँ से इसको, ये हमें गाइड करते हैं बेसिकली।
क्लियर। देन सेकेंड स्टेप, मार्क टोटल लेंथ फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि टोटल लेंथ आपने मार्क करनी है कहाँ से, हॉरिजॉन्टल लाइन से, जितनी भी आपकी टोटल लेंथ है। यहाँ पे मैं मेंशन भी की हुई है टोटल लेंथ फ्रॉम वेस्ट, यानी कि अभी हम हॉरिजॉन्टल लाइन से करेंगे तो टोटल लेंथ हमने मार्क की। देन मार्क किया हमने 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट। अब हमारी राउंड वेस्ट कितनी है 30 इंचज़, तो 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट कितना हुआ हमारा 7.5 इंचज़। तो आपने वर्टिकल लाइन से हॉरिजॉन्टल की लाइन की तरफ पैरेलल मार्क करना है राउंड वेस्ट का। देन फोर्थ स्टेप, क्रॉच हाइट। क्रॉच हाइट मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रॉच हाइट हमारा होता है जितना हमारा राउंड हिप होता है। राउंड हिप का आप 1/3 करोगे तो 12 इंचज़ आएगा। तो आपने मार्क करना है आसन, क्रॉच लेवल। क्लियर, क्रॉच लेवल आपने मार्क करना है। आसन आपने याद रखना है। इसके आसन के निकालने के 2 मेथड होते हैं, या तो आप 1/3 कर सकते हो, जितना भी आपका 1/3 करके हिप का 1/3 करके जो भी आपका आता है वो आपका क्रॉच हाइट होगा। या आपका जितना भी हिप है, हिप में अगर आप 1/4 करते हो तो उस पर आप 2 से 2.5 इंच ऐड कर लेना। क्लियर। देन फिफ्थ स्टेप में मैंने लिखा है यहाँ पे, ड्रॉ 1 पैरेलल लाइन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि जहाँ आपने आसन का मार्क लगाया है 12 इंच पे, वहाँ पे 12 इंच के अकॉर्डिंग वहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल लाइन के। देन सिक्स्थ स्टेप में आपने मार्क राउंड थाई। राउंड थाई आपकी डिपेंड करता है आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अगर आपकी 22 है तो आप उसका हाफ ऑफ राउंड थाई करोगे, 22 का हाफ होगा 11 इंचज़। अगर 20 है तो उसका हाफ करोगे 10 इंचज़। जहाँ पे हमने गाइडलाइन ड्रॉ की है तो वहाँ से हमने 11 इंचज़ मार्क करना है। देन सेवन्थ स्टेप, ड्रॉ 1 गाइडलाइन फ्रॉम पैरेलल टू द वर्टिकल लाइन, यानी कि वेस्ट लाइन मार्क कर दी थी हमने, वेस्ट मार्क कर दिया था। देन जहाँ पे हमने 11 इंच मार्क किया है, याद रखना है हमने वर्टिकल लाइन से 2 इंच आगे की तरफ मार्क करना है। यहाँ पे 2 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे तो राउंड थाई है जो हमारी होगी वो होगी 11 इंच, और उसके पैरेलल एक वर्टिकल लाइन के पैरेलल एक गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे। देन 8th स्टेप, ड्रॉ हिप शेप विद द हेल्प ऑफ हिप कर्व। अब आपने जहाँ पे हमने 11 इंचज़ मार्क किया राउंड थाई का, आपने वहाँ से वेस्ट का मार्क करना है, यानी कि आपने हिप शेप की हेल्प से वेस्ट जो आपकी साइड कर्व होती है, साइड शेप जो होती है, उसको आपने मार्क करना है। देन जो 9th स्टेप है, 0.5 सेंटीमीटर डाउन करना है, कहाँ से, फ्रॉम द वेस्ट लाइन एंड ज्वाइन देम, यानी कि जो वेस्ट लाइन है मैं आपको यहाँ पे पॉइंट से दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने 0.5 मार्क करना है, 0.5 सेंटीमीटर डाउन मार्क करना है फ्रॉम द वेस्ट लाइन। देन 10th स्टेप, कर्व क्रॉच शेप विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। जो आपने 11 इंच मार्क किया था, यहाँ पे आपने एक्सटेंड करना है 2 इंच। देन यहाँ पे 2 + 9 इंच हो जाता है आपका 11 इंचज़। देन आपने वहाँ से एक क्रॉच शेप देनी है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व, या आप फ्री हैंड भी इसको शेप दे सकते हो। 11th स्टेप, टेक अ सेंटर पॉइंट ऑफ राउंड थाई। आपने क्रीज लाइन ड्रॉ करने के लिए सेंटर पॉइंट लेना है राउंड थाई का। अगर आपकी राउंड थाई 12 इंच है तो आप 6 इंच ले सकते हो। अगर आपकी 11 इंच है, यहाँ पे मैंने 11 इंच ली थी, तो आप यहाँ पे 5.5 इंच मार्क कर सकते हो। तो आपने सेंटर पॉइंट मार्क करना है राउंड थाई का। देन 12th स्टेप में हम बात करेंगे, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू बॉटम, इट इज़ कॉल्ड क्रीज लाइन। इसको जो हमने थाई का मार्क किया मिड पॉइंट, उसको थाई पॉइंट से लेकर आपका जो बॉटम पॉइंट है वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको हम क्रीज लाइन बोलते हैं। क्रीज लाइन आपको पता होगा, जैसे कि हम आयनिंग करते हैं, प्रेस करते हैं, तो जो हमारी क्रीज की अपीयरेंस नज़र आती है उसको हम क्रीज लाइन बोलते हैं ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज में। देन 13th स्टेप, मार्क राउंड बॉटम। जो आपका नीचे मोरी है, नीचे का राउंड बॉटम कितना है वो डिपेंड करता है आपके घेरे के अकॉर्डिंग, आप कितना उसकी विड्थ रखना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने फॉर्मल ट्राउज़र है तो हमने 13 इंच मार्क किए, तो उसका हाफ ऑफ 13 हो गया हमारा 6.5 इंचज़। देन 14th स्टेप, ड्रॉ इनसीम लाइन विद द हेल्प ऑफ लेग कर्व। अब आप जब भी ड्राफ्टिंग करते हो तो ड्राफ्टिंग करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, यानी कि जो हमारे स्केल्स होते हैं, लेग कर्व और हिप कर्व और फ्रेंच कर्व, उनकी हेल्प से उन्हीं टूल की मदद से हम जो हमारे कर्विश एरिया होते हैं उनको मार्क करते हैं। देन 14th स्टेप में, ड्रॉ इनसीम लाइन विद द हेल्प ऑफ
लेग कर्व। यहाँ पे आप इनसीम लाइन देख रहे हो, ये हमने लेग कर्व की हेल्प से इसको यहाँ पे शेप दी। देन 15 स्टेप ड्रॉ आउट सीम लाइन विद द हेल्प ऑफ हिप कर्व। यहाँ पे मैंने आउट सीम लाइन दी है विद द हेल्प ऑफ हिप कर्व के। देन 16 पॉइंट ऐड सीम अलाउंसेज एज पर रिक्वायरमेंट। मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सीम अलाउंसेज हमने किस अकॉर्डिंग रखनी होती है। हमने वेस्ट लाइन से जो हमने सीम अलाउंस रखी है वो रखी है हमने हाफ इंचज़। हम हाफ इंच इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें सिर्फ बेल्ट अटैच करनी होती है, हम हाफ इंच से ज़्यादा नहीं रखते हैं। देन जहाँ पे हमारी फ्लाई जिप अटैच होती है वहाँ पे हम हाफ इंच ऐड करते हैं सीम अलाउंसेस, क्योंकि सिर्फ फ्लाई जिप अटैच करनी होती है। साइड में हम 1 इंच सीम अलाउंसेस रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि हम बैक जो हमारी साइड सीम होती है, आउटर सीम होती है, उसमें हम सीम अलाउंसेस नहीं रखते हैं क्योंकि हम उसको 1 इंच में कवर कर लेते हैं। हाफ इंच इस साइड को हम सीम लगाते हैं, हाफ इंच इस साइड को। एंड जो हमारा बॉटम फोल्ड होता है उसके लिए हमें सीम अलाउंसेस चाहिए होता है 2.5 टू 3 इंचज़। आप 2.5 इंच भी रख सकते हो, आप 3 इंचज़ भी रख सकते हो। क्लियर? तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पैंट ट्राउज़र पैटर्न है ये हमारा फ्रंट पैटर्न था। तो फ्रंट पैटर्न इज़ कम्प्लीटेड। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ, कोई भी आपको क्वेरी हुई तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिवर्ट बैक ज़रूर दूंगा। तो आई होप आपको फ्रंट ड्राफ्टिंग ट्राउज़र की समझ आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं बैक पैटर्न की। बट मैं बैक पैटर्न आपको एक डिफरेंट कलर से बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन द बैक पैटर्न ऑफ ट्राउज़र विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कलर, सो डैट यू डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड, ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि मैं एक डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा। मैंने अभी रेड कलर से फ्रंट पैटर्न ड्रॉ करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं बैक पैटर्न की। तो 17th स्टेप में जब हम बैक पैटर्न ड्रॉ करते हैं, ऐड 3 इंचज़ टू थाई मेजरमेंट फॉर ईज़। आपने 3 इंच ऐड करना है, यानी कि राउंड थाई हमारी 11 थी तो आपने 3 इंच ऐड करना है, 11 + 3। बट आपने जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है वो आपने 3 इंचज़ पे, आपने 11 इंचज़ पे ही ड्रॉ करनी है। 11 इंचज़ के बाद आपने जो राउंड थाई का मार्क करना है, जिसमें आपने ईज लिया, वो आपने 3 इंच एक्सटेंड करना है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर लिया ताकि आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सको। 18th स्टेप में आप बात करोगे 1/4 ऑफ राउंड वेस्ट एंड एडेड 1.5 इंच 1.5 इंच फॉर डार्ट। यानी कि राउंड वेस्ट अगर हमारी 13 इंचज़ है तो 30 इंचज़ का हमारा 1/4 होगा 7.5 इंचज़। उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 इंच 1.5 इंचज़, यानी कि 9 इंच हमारा टोटल हो जाएगा। तो राउंड वेस्ट आप मार्क करोगे 9 इंच, 7.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 9 इंच। 19th स्टेप की अगर हम बात करें, ड्रॉ हिप शेप विद द हेल्प ऑफ हिप कर्व। जैसे हमने फ्रंट को हिप शेप के अकॉर्डिंग हिप कर्व दिया था, हिप कर्व के हेल्प से, इसी तरीके से हम हिप शेप देंगे विद द हेल्प ऑफ हिप कर्व। क्लियर? देन 20 जो हमारा 20वां स्टेप है, टेक अ सेंटर पॉइंट ऑफ राउंड थाई। यानी कि जो हमारा राउंड थाई था उसका सेंटर पॉइंट लेंगे 11 इंचज़ का, हाफ होगा हमारा 5.5। देन 21st स्टेप, ड्रॉ अ क्रीज लाइन फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू बॉटम। जैसे हमने सेम फ्रंट पैटर्न में ड्रॉ की थी क्रीज लाइन, ऐसे ही आप बैक पैटर्न में भी क्रीज लाइन ड्रॉ करोगे। देन 22nd जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इन सीम लाइन विद द हेल्प ऑफ लेग कर्व। आपने एक इनसीम लाइन ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ लेग कर्व की हेल्प से ही आपने इनसीम लाइन ड्रॉ करनी है। द नेक्स्ट स्टेप, मार्क राउंड बॉटम एंड ऐड 1.5 इंचज़। यानी कि जितना हमारा राउंड बॉटम था, हमने राउंड बॉटम जो मार्किंग की थी वो था हमारा 13 इंचज़, तो उसका हाफ हो जाएगा 6.5 इंचज़। उसमें आपने ऐड करना है 1.5 इंचज़, क्योंकि हम बैक पैटर्न करते हैं। मैं आपको हमेशा हर पैटर्न में बताता हूँ जो हमारा फ्रंट पैटर्न होता है, फ्रंट पैटर्न हमेशा, जो हमारा बैक पैटर्न होता है, बैक पैटर्न हमेशा हमारा फ्रंट पैटर्न से बड़ा होता है, क्योंकि हमारा जो बैक एरिया होता है वो कर्विश होता है। तो इसलिए हम ट्राउज़र में यहाँ से नीचे बॉटम से हमने 6.5 जो राउंड बॉटम था उसका हाफ लिया, उसमें हमने ऐड करना है 1.5 इंचज़। देन नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ आउट सीम लाइन विद द हेल्प ऑफ हिप कर्व। सेम जैसे कि हमने फ्रंट में किया था उसी तरीके से हम हिप कर्व स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे उसको शेप देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप,
कर्व क्रॉस शेप विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। जैसे कि हमने फ्रंट में क्रॉस शेप दी थी, इसी तरीके से हमने बैक में भी क्रॉस शेप देनी है। नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ 1 इंच फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल लाइन। आपने 1 इंच एक्सटेंड करना है, जो हमारी क्रॉच लेंथ है उसको हमने ऊपर से वेस्ट की तरफ से 1 इंच एक्सटेंड करना है। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा साइड सीम टू वेस्ट लाइन ज्वाइन करनी है हमने। ज्वाइन साइड सीम टू वेस्ट लाइन, जो हमारा वेस्ट लाइन का जो हमने 1 इंच एक्सटेंड किया था उसको हमने वेस्ट लाइन से ज्वाइन करना है। देन नेक्स्ट स्टेप, टेक अ सेंटर पॉइंट ऑफ द वेस्ट फॉर डार्ट। हमने वेस्ट लाइन का जो वेस्ट है हमारा उसका एक सेंटर पॉइंट लेना है, किसके लिए, डार्ट मेकिंग के लिए। हमने यहाँ पे डार्ट ड्रॉ करनी है, क्योंकि जो हमारा बैक पैटर्न होता है वो कर्विश होता है। क्योंकि हिप जो हमारी होती है वो कर्व होती है, उसकी जो फुलनेस होती है गारमेंट उसको कंट्रोल करने के लिए हमने डार्ट को ड्रॉ करना होता है, क्योंकि उससे हमारी बेस्ट फिटिंग आएगी। तो जो हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है, टेक अ सेंटर पॉइंट ऑफ द वेस्ट फॉर डार्ट। देन हम यहाँ पे डार्ट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मैंने डार्ट की मेज़रमेंट भी दी है। डार्ट विड्थ जो हमारी है वो है हमारी 0.75 प्लस 0.75, यानी कि टोटल हमारी जो डार्ट विड्थ है वो हो गई हमारी 1.5 इंच। और जो डार्ट लेंथ हमने यहाँ पे रखी है, डार्ट लेंथ यानी कि जो डार्ट इनटेक है वो हमारा 4.5 इंचेस, 4.5 इंच हमने डार्ट लेंथ लिखी है। देन जो लास्ट स्टेप है यहाँ पे, सीम अलाउंसेस एज पर रिक्वायरमेंट। जैसे कि हमने फ्रंट पैटर्न में भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपसे डिस्कस किया, ऐसे ही सेम हम यहाँ पे फ्रंट पैटर्न के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कि हमारा जो वेस्ट लाइन से हम सीम अलाउंसेस रखते हैं वो हम 1/2 इंच ही रखेंगे, क्योंकि बेल्ट अटैच होती है। बट यहाँ पे हम लूजिंग फॉर ईज़ के लिए, बैक पैटर्न में क्रॉच के लिए हम यहाँ पे 2.5 से 3 इंचज़ का सीम अलाउंसेस रख सकते हैं। थाई से हम 1 इंच का रखते हैं, क्योंकि 1/2 इंच हमारा बैक साइड से स्टिच होता है, 1/2 इंच हमारा फ्रंट साइड से स्टिच होता है, और 1 इंच हम नीचे की तरफ बॉटम की तरफ रखेंगे। क्लियर। तो ये था हमारा बैक पैटर्न और ट्राउज़र का फ्रंट पैटर्न। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन समझ ना आए, कोई भी आपको क्यूरी हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बैक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो, तो आप चैट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आपको रिवर्ट बैक दूंगा। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके डाउट्स होते हैं मैं आप उसको क्लियरली बता सकूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब, और जितना हो सके आप इसको स्प्रेड करो, क्योंकि ये वो टेक्निक्स हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिकली करते हो तो आपकी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर हम जब प्लाजोज़ बनाते हैं तो वो उसकी जो अपीयरेंस है वो घूम जाता है और फिटिंग प्रॉपर नहीं आती है, ऊपर को खींच मारता है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि मैं आपको ये एक ट्राउज़र ड्राफ्टिंग बताऊं। तो प्लीज़ आप इसको एक ड्राफ्टिंग इसकी करो और फैब्रिक पे आप इसको स्टिच करो। देन आप मुझे कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको मेरी ड्राफ्टिंग किस तरीके से कैसे समझ आई। और मैं कोशिश करूँगा कि आगे भी मैं इसी से रिलेटेड, आपको पैटर्न से रिलेटेड और वीडियोस लाऊं। मैंने आगे जो नेक्स्ट वीडियो बनानी है वो मेरी है डार्ट मैनिपुलेशंस, यानी कि हमारी जो डार्ट्स हैं उनको हम किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, कितनी टेक्निक्स होती हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको और सिंपल मेथड से बता सकूँ। तो आई होप आपको मेरा ट्राउज़र ड्राफ्टिंग मेथड समझ आया होगा। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वस्त्र दुनिया, माई ब्रांड नेम एंड यूट्यूब चैनल।